नमस्कार दर्शकों, खासकर हमारे सरकारी की कर्मचारी और उसका एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग आज बातचीत करने आया हैं। हम तीनों आया हैं। मेरा राइट में जो है कुमार रतन, ये एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी है। लेफ्ट में तकम सोनिया, वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल, और मेरा नाम है प्रेसिडेंट पिल ताकुर। तो सबसे पहले ये एसोसिएशन क्यों बना, कैसे बना, क्या पर्पज़ के लिए बनाया, तो उसको मैं थोड़ा सरकारी कर्मचारियों की दोस्तों को मैं डिटेल से थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये ऐसा हुआ, हमारा भी 28-29 ईयर्स सर्विस में है, तो हमने सरकार का फैसिलिटीज़ प्रोविजंस क्या क्या मिलता है मुझे भी पता नहीं था। लास्ट 10 ईयर से मैंने धीरे धीरे पता लगना शुरू किया और आज तक लगना शुरू किया। तो हम लोग ये सारा अगर फैसिलिटीज़ है तो हम लोग सरकार को अप्रोच क्यों नहीं कर सकेगा, तो सरकार क्यों नहीं दे रहा है, उसी के लिए हम लोग एक सर्कुलर दिया था सारा स्टेट को। 28 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग सर्कुलर दिया था कि हम लोग 7 जुलाई को हम लोग एक मीटिंग बैठेगा। तो सच का 5 तारीख में सब आया, बहुत सारा लोग आया और इन लोगों ने डिस्कस करते गया दिन भर, 6 घंटा तक डिस्कस करते गया कि एम्प्लॉय के बारे में, फैसिलिटीज़, प्रोविजंस, अलाउंसेस के बारे में डिटेल विस्तार से बात किया। तो वो चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ मीटिंग में हम लोगों ने क्या किया था। ये ऐसा था, सरकार हम लोग को क्या देता है और क्या नहीं देता है। तो वो बात ये नहीं कि हम लोग सरकार को लारेगा, ये करेगा, ऐसे करेगा, नहीं। हमारा सरकार, हमारा एम्प्लॉय दोस्त लोग जानना चाहिए सरकार क्या देता है क्या नहीं देता है। ऐसा देने का बावजूद भी तो एम्प्लॉय पंक्चुअलिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और इम्पोर्टेंस को समझता नहीं है। तो उसी बारे में हम लोगों ने चर्चा करते गया, दिन भर 6 घंटा पूरा चर्चा होते गया। तो उसमें कौन सा टॉपिक में हम लोग चर्चा किया था, बेसिक पे के बारे में, डियरनेस अलाउंस के बारे में, टॉप लोकेशन अलाउंस के बारे में, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, एमएससीपी के बारे में, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में, ट्रैवल लीव कंसेशन के बारे में, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के बारे में, ट्रांसपोर्ट अलाउंस के बारे में, मेडिकल रीइंबर्समेंट बारे में, फैमिली प्लानिंग अलाउंसेस, मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव, डिप्यूटेशन अलाउंसेस, ग्रांट ऑफ अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, केस हैंडलिंग अलाउंसेस, ओवर टाइम अलाउंसेस, नर्सिंग अलाउंसेस। तो उसमें से 18 आइटम में से सरकार हम लोग को दे रहा नहीं दे रहा बोल के नहीं है, लेकिन उसमें बातचीत करते करते उसी 20 जुलाई में क्या हो गया, इन लोग की पता लगा कि इन लोग थोड़ा पूछना लगा, खोजना लगा कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या है, ये कब से है। तो बात कर करके इन लोगों ने बोला है कि 6-7 CPC चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को इम्प्लीमेंट नहीं किया है क्या बोल के सब लोग बोला है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस को, ये दोनों सब्जेक्ट को, टॉपिक को सीरियसली बात किया इन लोगों ने। तो बात करने के बाद ये बोला है कि अगर स्टेट में कोई करने वाला नहीं है, आमने सामने में नहीं आता है, एम्प्लॉय का पैटर्निटी को नहीं बताता है, तो चलो हम लोग एक बना लेता है। तो उसी में हम लोग बना लिया। और एसोसिएशन का नाम है अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन। तो उसी दिन में बनाने के बाद में हमको चुना है कि आप लीड कीजिए। तो हमने भी एक्सेप्ट किया और आज मैं प्रेसिडेंट रूप में यहाँ मैं आप लोगों को मैं प्रेस ब्रीफिंग कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ नहीं है, हम लोग का ये भी है कॉन्टीजेंसी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है। तो उनको जैसे 8,000 फिक्स करता है, 15,000, 10,000 फिक्स करता है, तो इन लोग का पॉकेट से गाड़ी भाड़ा जाना होता है, बीमार होता है, मेडिकल रीइंबर्समेंट नहीं होता है, एनुअल इंक्रीमेंट नहीं होता है। तो यूनिफॉर्म भी अलाउंसेस होने से अच्छा है, मेडिकल अलाउंस होने से अच्छा है, हाउस रेंट अलाउंस होने से अच्छा है, टॉप लोकेशन अलाउंसेस होने से अच्छा है, मैटरनिटी लीव एंड चाइल्ड केयर लीव अलाउंसेस होने से अच्छा है बोल के सबने डिसीजन लिया।
तो ऐसा करके हम लोग का जो एसोसिएशन जो है, हम लोग का ये है आपका इंक्लूसिव एसोसिएशन है। इसमें आपका रेगुलर भी आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल आएगा, कॉन्टीजेंसी आएगा और रिटायर्ड पेंशनर भी आएगा। क्योंकि रिटायर्ड पेंशनर भी बहुत प्रॉब्लम है बोल के कभी कभी फोन करता है यूपी से, बाहर से, और हम लोग का अरुणाचल कोना कोना से भी कोई कोई बोलता है। तो वो उनका ग्रीवेंसेस को भी सुन करके हम लोगों ने क्यों नहीं हम लोग तो एक एसोसिएशन बना करके, इन लोग भी तो गवर्नमेंट का दरमा आता है, इन लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके बारे में बात करने के लिए। और उसके बाद सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है कि जिनका ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, इनका बहुत तकलीफ है। क्योंकि 30 ईयर्स 40 ईयर्स सर्विस करने के बाद अब अच्छा से पेरोल नहीं करता है, पीपीओ डॉक्यूमेंट को अच्छा से नहीं बना देता है, तो ये बहुत दुख की बात है कि इन लोग जिन लोगों ने भी 30-40 ईयर्स काम किया, वो सरकार के लिए किया, राज्य के लिए, पब्लिक के लिए किया। अब PWD डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई भी डिपार्टमेंट विभाग का हो, तो एम्प्लॉय जो है मर्जी के काम करता है। तो जिसका ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट को अच्छा से डॉक्यूमेंट को 1 साल का आगे कर देना है बोल के हम लोग डिसीजन लिया है। तो उसको हम लोग सरकार को बढ़िया से हम लोग प्रेस कर देगा कि हम लोग का ओपिनियन को ऐसा ऐसा करना ही बोल के। तो और एक जो मुद्दा था, ये भी उन लोगों ने बोला है कि सर अपॉइंटमेंट ऑन कॉम्पेंसेटरी ग्राउंड, जिसका माइकी मर गया या भैया मर गया ना मिस्टर मर गया, तो वो लोग रू रहा है, बोला है कि उसमें भी परसेंटेज कमती है इन लोगों को कॉम्पेंसेटरी अपॉइंटमेंट करने का। तो कितना परसेंटेज है कितना परसेंटेज नहीं, वो बात में हम लोग चर्चा करेगा, सरकार को बता देंगे। तो ऐसा करके हम लोग का ये प्रॉब्लम जो हो रहा है, उसी के लिए हम लोग ये एसोसिएशन को बनाया है। तो इसलिए हम कहता है कि आवर अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन इज यूनिफाइड एंड इंक्लूसिव एसोसिएशन। उसकी बात में हम लोग फॉर्मेशन होने की बात हम लोग दिल्ली गया, दिल्ली में जाके हम लोग एफिलिएशन भी करा लिया। वो एफिलिएशन जहाँ कहाँ से कराया है बोलने से, ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय फेडरेशन न्यू दिल्ली। तो उसका मुखिया है, चीफ है डॉक्टर मंजिक सिंह पटेल। तो उससे हम लोग एफिलिएशन ले लिया। ये है हम लोग का एसोसिएशन का बनाने का मतलब यही है कि आज अरुण भूमि चैनल का मंच से मैं सब एम्प्लॉय का दोस्त को मैं अपील करता हूँ कि हम लोग जो दोस्तों हंग्री जी लेकर आया है आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग ऑनलाइन कुकिंग कॉन्टेस्ट जिसका नाम है हंग्री जी इंडिपेंडेंस मंथ कुकिंग कंपटीशन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप अपने घर बैठे बैठे कुकिंग स्किल्स को शोकेस कर सकते हैं और जीत सकते हैं सम एक्साइटिंग कैश प्राइजेस। और ये कंपटीशन चलेगा ये पूरे महीने यानी टिल 31 अगस्त। तो देरी किस बात की, अपनी कुकिंग स्किल्स को दिखाएं और जीतने का मौका पाएं। एंड टू नो मोर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अपडेट्स रिगार्डिंग दिस कंपटीशन, प्लीज फॉलो हंग्री जी ऑफिशियल। अभी फेडरेशन में जो कमेटी है वेल वर्स वाला है, सब इंटेलिजेंट वाला लोग है, सब मेहनती वाला लोग है। आपको अगर कुछ भी सर्विस मैटर में मालूम नहीं है, आप पूछ सकता है, हम लोग को पूछना है। और एक बात वेरी क्लियर होने से ठीक है, अरुणाचल में सरकार या कोई बोलता है कि मशरूमिंग ऑफ एसोसिएशन होता है, ये बात सही है। किस लिए हो रहा है? आपका यहाँ पे एपेक्स बॉडी कौन है, फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन कौन है, वो मीनिंग को ही नहीं समझ रहा है। तो जैसे कि हम लोग का स्टेट में एक कोसाब है, कोसाब एपेक्स बॉडी है, उसका अंडर में सब आना चाहिए। तो आज भी हम लोग ये जो बनाया है, हम लोग का जितना भी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का LDC का एसोसिएशन है, पियोन का एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक डिपार्टमेंट में अपना अपना एसोसिएशन होता है। एक्चुअली इन लोग का डिमांड ग्रीवेंसेस को अभी से आप लोगों को मैं अपील करता हूँ, हम लोग को आक्षेप को दे दीजिए, अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन को दे दीजिएगा। और हम लोग का फ़ोन, सबका फ़ोन 24 आवर्स ऑन है, आप फ़ोन कर सकता है, पूछ सकता है फिर एनिमल एक्ट के बारे में। किसी को सस्पेंड हो गया वो भी पूछ लीजिए, किसी को पे का रुकावट हो गया पूछ लीजिए, किसी का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है उसको पूछ लीजिए, और किसी का ये डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी है,
आपका आउट एंड टाउन प्रमोशन, ये भी चर्चा हो रहा है। ये तो कॉमन बात है, हर जगह में पुख्ता है, आउट ऑफ टाउन, आउट ऑफ टाउन। एक्चुअली मैं आप लोगों को आज ये मंच से क्लियरली बता देता हूँ, यस आई टू एक्सीड प्रोविजन है आउट ऑफ टाउन प्रमोशन करने का, हर एक डिपार्टमेंट में नहीं है। वो जो है फौज में है, नेवी में होता है। तो यहाँ हम लोग का यहाँ में क्या होता है, आउट ऑफ टाउन प्रमोशन बोलता है। एक्चुअली आउट ऑफ टाउन प्रमोशन नहीं बोलना चाहिए मेरा हिसाब से। हम पर्सनली, हम भी एक एक्सपीरियंस वाला हो गया है, हम कहता है इलीगल अपॉइंटमेंट है ये। कितना सीनियर को चोर के चला जाता है। तो ये सिस्टम जो है होने का वजह अभी अरुणाचल में इतना बदनाम हो रहा है। हम अकेला नहीं बोल रहे, एम्प्लॉय होके बोल रहा है बोल के नहीं, एक आम बात हो गया। हर कोना कोना में सुना देता है कि करप्शन करप्शन करप्शन। ये भी एक करप्शन का रूट है कि किसी की इलीगल प्रमोशन करना, अपॉइंटमेंट करना, ये भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं यहाँ से मैं आप सबको अपील करता हूँ, जितना भी डायरेक्टर है, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, कमिश्नर है, सेक्रेटरी है, जो भी है, हर एक डिपार्टमेंट में आरआर प्रॉपर होना चाहिए। और आरआर को फोर्टनाइट चेंज नहीं करना है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट मशीनरी है, हम लोग गवर्नमेंट का अंडर में काम करता है। अगर आप उसको करप्शन को नहीं रुकाएगा, इलीगल अपॉइंटमेंट को नहीं रुकाएगा, वो तो रूट ऑफ करप्शन ही है। मैं भी एक्सपीरियंस हूँ, मैं भी हर डिपार्टमेंट में गया हूँ और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र जाके मैं आके देखा हूँ कि ये चीज़ नहीं चल रहा है। यहाँ पे आरआर कहाँ है, सीनियर कहाँ है, जूनियर कहाँ है, कोई आता पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा इशू है। इसका वजह से आज अरुणाचल को बदनाम हो रहा है। कहीं में भी जाने से आपका अरुणाचल में ऐसा होता है क्या बोलता है, हम लोग कभी कभी शर्म लगता है, हम बोलता है तो नहीं है, आस्था है जैसे ये है। तो और एक दूसरा पॉइंट है, हम लोग ये एसोसिएशन को बनाने के बाद में तो हम लोग क्यों चुपचाप बैठे ना, जब बनाए तो काम तो करना पड़ेगा, काम करेगा अगर हम लोग उतरा है तो उसी के लिए हम लोग जो है मीटिंग, 1 डे कन्वेंशन का मीटिंग फिक्स किया है, DK हॉल 13 सितंबर, सेकेंड सैटरडे। दोस्त लोग आप लोग सुनिएगा ध्यान से, सेकेंड सैटरडे 13 सितंबर को हम लोग एक 1 डे कन्वेंशन रखा है। कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है, ये जस्ट मीटिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो इस कन्वेंशन में हम लोग का नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल आएगा और उसमें हम लोग क्या मुद्दा उठाएगा, NPS के बारे में, UPS के बारे में, OPS में क्यों बैठना चाहता है, इसको क्लियर डिफाइन करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम लोग का प्रेसिडेंट आ रहा है। इसलिए आप सबको मैं अपील करता हूँ, आप आना ही पड़ेगा। अब आके सुन लीजिए क्या है NPS, क्या है UPS है, उसका मीनिंग, कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में क्या असर होने वाला है। हम लोग का प्रेसिडेंट आ रहा है, आप सब आ जाइएगा। हाँ, उसकी बात में हम लोग का लोकल इशू को भी बात करेगा। अभी हम पहले मैं बता दिया आप लोग को, लोकल इशू को भी बता देगा। लोकल इशू एक रह गया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बाकी अलाउंसेस को हम ऐसे पहले बता दिया, इतना अलाउंसेस गवर्नमेंट प्रोविज़न देता है। लेकिन इस प्रोविज़न के अंडर में अभी 7 CPC चला गया, 6 CPC चला गया। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं किया तो किस कारण से इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, ये हम लोग इशू को डिबेट करेगा बोल के। तो सरकार का कुछ कारण होता होगा या कुछ ओवरलुक हो गया, ना देने का कुछ प्रोविजन नहीं भी होता होगा, लेकिन हम लोग कागज़ को देखने से तो देने का लायक चीज़ जैसा है, तो उसका बारे में भी हम लोग डिस्कस करके सरकार को हम लोग अप्रोच करेगा कि सर ये हम लोग के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, उसी बारे में हम लोग बात करने के लिए। और पहले में हमने बोला था कॉन्टीजेंसी और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ को हम किस लिए उसको इंक्रीमेंट बढ़ा दो बोलता है, बढ़ाने से अच्छा है बोलता है, बढ़ा दो नहीं बोल रहा है, बढ़ाने से अच्छा है। किस लिए बोल रहा है, अभी मार्केट प्राइस इतना हाई हो गया, हम एक रेगुलर एम्प्लॉय है, हमको क्वार्टर मिलता है, उनको भी तो मिलना चाहिए। इन लोग क्या सड़क में बैठेगा 2000 को लेके। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन, वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टीजेंसी है, उसका भी तो बच्चा है, वो भी चिल्ड्रन एजुकेशन ऐलान देने से अच्छा रहेगा, कम से कम अपना 2000 से बचेगा। उसके बाद मेडिकल अलाउंसेस, बीमार इंसान है, हर एक बीमार है, तो बीमार ट्रीटमेंट करने के लिए उसके लिए जैसे एक बार विथ रेगुलर एम्प्लॉयज़ के साथ में देने से अच्छा है बोल के हम लोग
सोच रहा है। उसके बाद हाउस रेंट अलाउंसेस, घर बैठने का, इन लोग को तो घर चाहिए, रेगुलर तो सब घर मिलता ही है, तो बाकी लोग तो मिलता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट और भी कॉन्टीजेंसी तो और भी मिलेगा नहीं, एलिजिबल नहीं है बोलता, एलिजिबल होता भी नहीं है। तो ये 2 हजार से क्या होगा, इसलिए हम लोग उसको भी सरकार को अप्रोच करेगा और सरकार बढ़िया से बना के हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ डिटेल बना के हम लोग सरकार को कॉन्सेप्ट को आयदा को बता देगा कि हम लोग ऐसा नहीं है कि आप देना ही पड़ेगा, आंख बन के हम लोग लाने वाला नहीं है, हम लोग उसको पहले नॉलेज देगा। तो ऐसे भी हमारा ये एसोसिएशन जो है, आवर एसोसिएशन विल फोकस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग is the continuous process of improving skills, knowledge, resources of the organization or a community। ये एक continuous process है। किसलिए हम ये बोल रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग को बोल रहे हैं, हम यहाँ में देख रहे हैं हमारा स्पेशली ट्राइबल एम्प्लॉयज को, हम बाकी को नहीं बोल दे रहा है, हम खुद भी ट्राइबल, हम खुद भी यहाँ बैठ के कंडम कर रहे हैं। हम लोग सरकार नौकरी का वैल्यू को मालूम नहीं है, उसका इम्पोर्टेंस मालूम नहीं है, कॉन्सेप्ट को मालूम नहीं है, ड्यूटी का पंचुअलिटी को मालूम नहीं है। तो जबकि बाहर से आके हम लोग का भाई भैया जैसे साउथ इंडियन से आता है, सेंट्रल से आता है, इंडिया से आता है, हम लोग देखा इन बहुत पंचुअल है, बहुत इंपॉर्टेंस को समझता है, पे के बारे में भी जानता है। तो लेकिन हम लोग का ट्रैवल जो है स्पेशली खराब नहीं सुनना है, 10% सिर्फ जानता होगा 100 में से, तो 90% तो नहीं जानता है। तो नहीं जान के अभी ये पे का बारे में भी मालूम नहीं है, कुछ का बारे में भी मालूम नहीं, इम्पोर्टेंस को मालूम नहीं हो कि यहाँ पे ऑफिस का पंचुअलिटी बहुत कम दिखाई देता है। तो हम लोग का एसोसिएशन जो अपेक जो बनाया है, हम लोग ये कैपेसिटी बिल्डिंग पर मैक्सिमम फोकस करेगा। जिन्होंने ऑफिस का काम को प्रोसेस को मालूम नहीं है, तो कैसा ड्यूटी करना मालूम नहीं है, उसको हम लोग हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट में हम लोग जाएगा, हम लोग एजुकेशन देगा कि हम लोग को सरकार इतना फैसिलिटी दे रहा है, अब क्यों सो रहा है, देश का डेवलपमेंट के लिए, देश का भलाई के लिए एम्प्लॉय टू है, हम लोग बिल्कुल पब्लिक का नौकर है, हम कोई राजा रानी नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सबका दिमाग में होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट को हम लोग घुसाने के लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश एम्प्लॉय वेलफेयर फेडरेशन ने कराएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 28 डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, हर एक डिपार्टमेंट में जाएगा, हम लोग मीटिंग कराएगा। तो लास्टली मैं आप सबको मैं अपील करता हूँ, 13 सितंबर सैटरडे में बार बार बोल रहा हूँ, सेकेंड सैटरडे, नॉट ओनली सैटरडे में भी छुट्टी होता है, लेकिन ये एक सेकेंड सैटरडे एक होली स्पेशल वीकेंड है। तो आप सब यहाँ ईटानगर में रहने वाला, मोस्टली यूपी में रहने वाला, बंदरदेवा में रहने वाला और दूर दराज से भी अगर आना चाहता है, हमने एफिल लेटर ऑलरेडी इशू हो चुका है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट से 5-5 आना है, तो 5 से भी अधिक आ सकता, प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे भी आके आप लोग ये 13 सितंबर को आप लोग विटनेस कीजिए और सुनिए, और आपका दिल में जो दर्द है, जो सोच के बोलना चाहता है, उसी दिन में आपको मौका दिया जाएगा, आप बोल सकता है। और स्पेशली ये ओपीएस पार्टी, हम भी ओपीएस है बोल के अभी जो एम्प्लॉय एनपीएस जो फाइट कर रहा है, अभी से नहीं, 2004 की बात जिसको अपॉइंटमेंट किया गया, इन लोग सब एनपीएस है। ऑल इंडिया में पूरा 38 लाख है एनपीएस, तो वो सब पूरा देश भर सब नारा लगा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, फास्टिंग बैठ रहा है। तो उसी का बारे में हम लोग बात करेगा। हम लोग भी यहाँ पे अपना स्टेट गवर्नमेंट को कैसे प्रेजेंटेशन देके, कैसे आयदा बता के हम लोग उसको समझा सकता है। हम लोग एक एम्प्लॉय है, हम लोग भी गवर्नमेंट का पार्ट एंड पार्सल है, हम लोग भी सरकार को समझा सकता है, हम लोग समझाना पड़ेगा। हम लोग का आयदा जो मिस्टेक है, जो डिमेरिट है, हम लोग भी समझा सकता है। तो इसीलिए आप सब ओपीएस बोल के नहीं होना है। ओपीएस का बच्चा भी तो कल नौकरी मिलेगा, ओपीएस का बहन भी तो नौकरी मिलेगा, भाई भी तो मिलेगा। तो अभी एनपीएस में है, तो दिल दर्द आप सबको भी होना है, और एनपीएस को तो होना ही होना है, और ओपीएस पार्टी भी आ जाना चाहिए। इसमें इतना हम लोग बीच में पेकुलरिटी नहीं होने से अच्छा है कि हम ओपीएस से नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। तो मैं सबको आने के लिए अपील कर रहा हूँ। तो ये बोलते हुए मैं अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं पर विराम करता हूँ। थैंक यू।
AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.